सब गाइस, आज से हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हो रही है और मैंने ये देखिए वोटिंग करवाई थी जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर दें। जब एग्जाम आएगा तब आपको केवल आपके पास रिवीजन करने वाला काम बचे बस। आपको पता है किस टाइप के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने आरू का एग्जाम दिया होगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और एग्रीकल्चर कितना अंदर का पूछा था, प्लस सिविल्स का जो एग्जाम होता है उसमें फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम एक साथ होता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर ये लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक काम और करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ वीडियोज़ मिले तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन जब बढ़ता है तो ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने का मन करता है, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर बाद में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फिर देखिए मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करूँगा कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो आज हम लोग ये 3 टर्म्स पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, क्योंकि ये बेसिक है और जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको 3 डिफिनेशन दे दूं और पूछ लो इसमें से कौन से इकोसिस्टम की डिफिनेशन है, कौन से इकोलॉजी की डिफिनेशन है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए इकोलॉजी, इकोलॉजी को अगर हम लोग ब्रेक कर लें तो इको प्लस लॉजी भी ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, ये 2 शब्दों में ब्रेक हो गया। और लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। किसी भी चीज़ की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं। और आपको पता है इन्वायरमेंट कौन सा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट एक साइंस का सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि लोग इन्वायरमेंट से बीएससी करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। लोग इन्वायरमेंट से इंजीनियरिंग भी करते हैं। तो क्या हो गया, साइंस का सब्जेक्ट है। अब जब साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस की स्टडी होगी, तो जब साइंस की स्टडी होगी तो उससे एक वर्ड बन गया साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या बन गई, इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। अब आप लोग कहीं रह रहे हो तो आप लोग डिपेंडेंट हो कि नहीं डिपेंडेंट हो अपने इन्वायरमेंट पर। मतलब मान लीजिए कोई आपका घर है, आप कहीं रह रहे हो तो आप अपने आसपास क्या देखोगे, आसपास अपने आप देखोगे मिट्टी है, बिना मिट्टी की खेती नहीं हो सकती। ठीक है, बिना वायु के आप लोग सांस नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आप डिपेंडेंट हो, आप इन्वायरमेंट पर डिपेंड हो और इन्वायरमेंट भी आप पर डिपेंडेंट है। तो रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं आपका, आपका रिलेशनशिप बन रहा है, तो इसी की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ, जितनी भी लिविंग बींग्स हो गई वो ऑर्गेनिजम्स हो गई। ठीक है, जानवर भी आप पर डिपेंड है, आप भी जानवर पर डिपेंड हो। ठीक है, आपको पता है ना फूड साइकिल के बारे में। ठीक है, फूड वेब हो गया, फूड वेब हो गया, फूड चेन हो गया। ठीक है, तो जानवर भी आप पर डिपेंड है और आप भी जानवर पर डिपेंड हो। अब देखिए, प्लस इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इंक्लूड्स बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। अब आप लोग पढ़ते हो कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है, लगातार वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्या आप लोग ये किसके बारे में पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो अर्थ के बारे में। तो अर्थ की साइंस हुई, तो अर्थ की साइंस ही तो हुई, और प्लस इसमें बायोलॉजिकल टर्म्स है। बायोलॉजिकल टर्म्स क्या है, आप लोग पढ़ते होगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पेड़ पौधे खाना अपना कैसे बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये बायोलॉजिकल टर्म्स ही तो हुआ। तो इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इंक्लूड्स बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको डिफरेंशियल में आ गया क्या, इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी, इकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, प्लस इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इंक्लूड्स बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। ठीक है, तो ये इकोलॉजी सिंपल सा टर्म्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। देखिए इन्वायरमेंट का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्वायरमेंट कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप हो, आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो, आप अपने आसपास जितनी भी जीव चीज़ें देखते हैं, जितनी भी लिविंग बींग्स आप देखते हैं, लिविंग थिंग्स देखते हैं अपने आसपास, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आप अपने आसपास देखते हो, और प्लस वो चीज़ें आप देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इन सब चीज़ों को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं एक साथ तो ये बन जाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। द बायोफिजिकल the biophysical environment is the abiotic surrounding of organisms population, consequently includes the factors that have influence in their survival, development and evolution। आप देखिए इसमें आपको एक वर्ड नहीं समझ में, बायोफिजिकल। देखिए बायोफिजिकल का मतलब क्या होता है, जो भी चीज आपको दिखाई दे वो होता है फिजिकल। अब जैसे मान लीजिए आप कश्मीर में हो तो आपको दिखाई देगा, अरे पेड़ आपको दिखाई देगा, आपको हिमालय दिखाई देगा वहां से। ठीक है, आपको दिखाई देगा वहां से बर्फें आपको दिखाई देंगी, आप कश्मीर में रहोगे। प्लस आप मसूरी चले जाओगे तो मसूरी में आपको पता है हिल स्टेशन है। ठीक है, तो आपको दिखाई देता है कि नहीं, जैसा इन्वायरमेंट होगा। आप राजस्थान पहुंच जाओगे तो आपको रेगिस्तान दिखाई देगा।
तो फिजिकल आपको दिखाई दे रहा है। प्लस आपको यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें लिविंग है, जो भी चीजें लिविंग है उसको हम लोग बायोटिक कहते हैं। मतलब जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर लाइफ है वो बायोटिक होता है, जिसके अंदर लाइफ नहीं वो अबायोटिक होता है। फॉर एग्जांपल बायोटिक एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स, आपको पता है पेड़ पौधे में लाइफ होती है। ग्रीन प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मैन हो गए, पैरासाइट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गया, जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो बायोटिक होती हैं। कुछ चीजें आपको दिखाई देती, कुछ चीजें नहीं दिखाई देती। जैसे बैक्टीरिया आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लाइफ नहीं होती, बैक्टीरिया में लाइफ होती है। तो इसलिए माइक्रोब्स भी बायोटिक में आता है। ठीक है, अबायोटिक का एग्जांपल क्या हो गया, अबायोटिक में जो नॉन लिविंग चीजें हो गई, जैसे रेडिएशन। अब सूर्य की रोशनी में लाइफ थोड़ा होती है, सूर्य हमको एनर्जी देता है लेकिन वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो रेडिएशन, एनर्जी, वाटर, सॉइल, फायर, विंड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये नॉन लिविंग चीजें हो गई। तो बायोटिक और अबायोटिक की सराउंडिंग जो हमारे सर्वाइवल के लिए उपयोगी है, जिसके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, वो होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो द बायोफिजिकल इन्वायरमेंट इज द बायोटिक abiotic surrounding of an organism population and consequently includes the factors that have an influence in their survival, development and evolution। ठीक है, आप लोग रह रहे हो, आप लोग देखोगे आपके आसपास लिविंग चीजें भी हैं, नॉन लिविंग चीजें भी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मोहल्ले में केवल आप ही का घर है, बहुत लोगों का घर होगा। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रहते होंगे, तो क्या बन गया, पॉपुलेशन बन गई कि नहीं बन गई। आपके मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, कितने आदमी औरत रहते हैं, तो पॉपुलेशन बन गई। पहले ऑर्गेनिजम्स थे, फिर पॉपुलेशन बन गई। आप लोग जानते होंगे जानवर भी होंगे, कुत्ते बिल्ली भी आप लोग देखते होंगे, गाय भैंस भी देखते होंगे अपने आसपास। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन हो गई, प्लस बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रोड देखते होंगे आप लोग, प्लस आप लोग नदियां देखते होंगे। ठीक है, तो जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है आपका। ठीक है, तो the biophysical environment is the biotic abiotic surrounding of an organism population and consequently includes factors that have an influence in their survival, development and evolution। ठीक है, बिना उसके डेवलपमेंट और इवोल्यूशन और सर्वाइवल नहीं हो सकता। ठीक है, और प्लस आपको बायोटिक की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं, प्लस अबायोटिक आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए, जितनी नॉन लिविंग चीजें होती हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। ऑर्गेनिज्म से ही क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, पॉपुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ community living beings and physical environment both interacting and exchanging materials between them। तो जो आपको ये रेड में, या जो आपको दिख रहा है रेड में जो हाईलाइट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, तो आपको इसमें बायोस्फीयर अभी नहीं समझा, बायोस्फीयर क्या होता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग धरती में तीन चीजें पाते हो, एक आप पाते होगे जमीन या मिट्टी, तो जमीन और मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। जमीन और मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग पाते होगे पानी, वाटर, वाटर पाते होगे जल, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरी चीज आप पाते होगे वायु, वायु मतलब एयर, एयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो अगर मान लीजिए एक गोला हो गया हमारा एटमॉस्फेयर का, दूसरा गोला हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का, ठीक है, और तीसरा गोला हो गया हमारा मिट्टी का या जमीन का, ठीक है, लिथोस्फीयर का। तो ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया। इन तीनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो ये बीच वाली जगह है, बीच वाली, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, जो आपको जो ये बीच वाली जगह जो आपको दिख रही है, ये वाली जगह, ये होता है बायोस्फीयर। ठीक है, ये होता है बायोस्फीयर। अब आपको समझ आ गया कि बायोस्फीयर ही बेसिक यूनिट होती है, यहीं पे लाइफ पॉसिबल है। आप लोग जहां रह रहे हो ये बायोस्फीयर है, क्योंकि आप अपने आसपास क्या देख रहे हो, आप अपने आसपास हवा भी पाते हो, आप अपने आसपास जल भी पाते हो, आप अपने आसपास जमीन भी पाते हो, मिट्टी भी पाते हो, तो क्या हो गया, बायोस्फीयर है। ठीक है, बायोस्फीयर में ही लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी, जहां पे क्या क्या रहती है, कम्युनिटी रहती है, लिविंग बींग्स रहती है, और फिजिकल इन्वायरमेंट रहते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं और मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं आपस में। भाई मैं आपको एग्जांपल दे तो रहा हूँ, आप अपने आसपास क्या देखते हो, आप अपने आसपास मिट्टी भी देखते होगे, लैंड देखते होगे, आप अपने आसपास पानी भी देखते होगे, आप अपने आसपास हवा भी देखते होगे, और ये तीनों चीजें आप लोग के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। तो आप लोग हुए, आप लोगों से
पॉपुलेशन बन गई, आप लोग की पॉपुलेशन से कम्युनिटी बन गई, ठीक है। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी बन गई, आप लोग वहां रह रहे हो, आप लोग की तरह बहुत सारे जानवर भी रह रहे हैं, लिविंग बींग्स रह रहे हैं, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट में, और सब लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं मटेरियल एक दूसरे से, मतलब आप उसके लिए उपयोगी हो, वो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। आप पेड़ पौधों को पानी देते हो तो पेड़ पौधे आपको फल देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसको इजी टर्म्स में देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में पिकअप कैसे करना है। कीवर्ड्स मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए इकोलॉजी क्या हुआ, इकोलॉजी तो साइंटिफिक स्टडी होती है, सिंपल सा साइंटिफिक स्टडी। कैसे आप इसको पकड़ोगे, आप इसको पकड़ोगे लॉजी से, लॉजी मतलब स्टडी, और इन्वायरमेंट चूंकि आपको पता है एक साइंस का सब्जेक्ट, तो साइंटिफिक स्टडी हो गया, प्लस इकोसिस्टम क्या हो गया, अभी अभी हमने देखा बायोस्फीयर में ही जीवन पॉसिबल है। क्यों, आपके लिए पानी भी चाहिए, आपको हवा भी चाहिए, आपको मिट्टी भी चाहिए, जमीन चाहिए, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या हो गया, यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। देखिए हमने देखा था ना यहाँ पे यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या हो गया, इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या क्या चीजें सराउंडिंग होनी चाहिए, बायोटिक चीज सराउंडिंग होनी चाहिए, अबायोटिक चीज सराउंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बायोटिक एंड अबायोटिक सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। क्यों, अपने आप आसपास क्या देखते हो कि पेड़ पौधे भी हैं, प्लस मिट्टी भी है, ठीक है, कुछ चीजें लिविंग है, कुछ चीजें नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में क्या हुआ, बायोटिक एंड अबायोटिक सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये कीवर्ड्स हैं जिससे आप पिकअप करोगे कि कौन सा इसमें से इन्वायरमेंट है, कौन सा इसमें से इकोसिस्टम है, और कौन सा इसमें से इकोलॉजी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए आज हमने ये 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग लेवल्स देखेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि अब लगातार बढ़ते जाएंगे ना। आज मैंने आपको ये बेसिक पढ़ा दिया है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको पता है नॉलेज को शेयर करना चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन हमारा बढ़ता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।